गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे बाजार पूर्ति और बाजार पूर्ति की जो आकृति है उसको हम लोग बाजार पूर्ति की आकृति को हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए बाजार पूर्ति का जैसे हमने कि तालिके में देखा था कि प्रति केजी किलोग्राम की प्राइस लिखी हुई थी कीमत में, फिर ए पीढ़ी की पूर्ति का प्रमाण लिखा हुआ था, बी पीढ़ी की पूर्ति का प्रमाण लिखा हुआ था, फिर लास्ट में हमने तालिके में लिखा था सेब की बाजार पूर्ति किलोग्राम में लिखे थे। तो हमने जैसे देखा कि ए पीढ़ी और बी पीढ़ी के योग करने पर हमें बाजार पूर्ति प्राप्त होती है। तो हमारी ये जो आकृति है व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति को कंबाइन करके बनाई गई है। तो आइए हम चलते हैं आकृति की तरफ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ओ वाई अक्ष पर हम क्या दर्शाते हैं, कीमत दर्शाते हैं, और ओ एक्स अक्ष पर हम पूर्ति दर्शाते हैं किलोग्राम में। वो जो चीज वस्तु उसकी पूर्ति का प्रमाण हम किलोग्राम में दर्शाएंगे। तो देखिए जैसे कि हमारा जो पूर्ति का नियम है उसके अकॉर्डिंग ही जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है, 10, 20, 30, 40, 50 होती जा रही है, वैसे वैसे पूर्ति का प्रमाण आप सभी को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो देखिए बाजार पूर्ति में जब वस्तु की प्राइस 10 थी, वाई अक्ष पर वस्तु की प्राइस 10 है, तब पूर्ति का प्रमाण कितना है, 120 रुपए। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि 120 रुपए का 120 का बिंदु कहाँ है। तो देखिए मैंने 200, 300, 400, 500, 600 और 700 इस तरीके से 100 का गैप करके मैंने बिंदु लिखा हुआ है। तो देखिए ये जब 200 है तो ये 120, 140, 160, 180 और ये 200। तो जैसा कि आप यहाँ तालिके में देख सकते हैं 10 वस्तु की कीमत पर जब वस्तु की कीमत 10 रुपए होती है तब बाजार पूर्ति सेब की कितनी होती है, कीमत 140। कितनी होती है, 140। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं 120, 140, 20 का हमने क्या किया, गैप लिया है। तो बाजार पूर्ति में जब सेब की कीमत कितनी होती है, 10 रुपए होती है, तब पूर्ति का प्रमाण कितना होता है, 140 सेब का किलोग्राम में। ठीक है। फिर उसके बाद में जब ये पूर्ति का कीमत का प्रमाण 10 से बढ़कर के 20 हो जाता है तब सेब की पूर्ति जो किलोग्राम में है उसका प्रमाण बढ़ के कितना हो जाता है। देखिए ये 220 है, आप यहाँ देख सकते हो तालिके में 140 के बाद कितना हो रहा है, 280। तो आप देख सकते हैं 20 का गैप किया गया, तो 200, 220, 240, 260, 280। तो आपका ये 280 वाला पॉइंट है। ठीक है। तो देखिए जैसे पहले पूर्ति का प्रमाण कितना था, 140 था, अब कितना हो गया, 280। तो पूर्ति का प्रमाण भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और पूर्ति का प्रमाण किसकी पूर्ति बढ़ रही है, सेब की पूर्ति बढ़ रही है। ठीक है। प्राइस बढ़ रही है, सेब की कीमत भी बढ़ रही है, तो सेब की पूर्ति का प्रमाण भी किलोग्राम में बढ़ रहा है। पहले कीमत कितनी थी, 10 थी, तो सेब की पूर्ति किलोग्राम में जो थी वो कितनी थी, 140 रुपए। अब सेब की पूर्ति की जो किलोग्राम का प्रमाण है वो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि कीमत भी बढ़ रही है, 20 हो रही है, तो प्रमाण कितना हो जा रहा है, 280। तो ये इसको हम ए बिंदु देंगे, इसको हम बी बिंदु देंगे इसे। फिर उसके बाद में जब वस्तु की कीमत 30 हो गई तब सेब की पूर्ति का प्रमाण प्रति किलोग्राम में कितना हो गया, 420। आप यहाँ तालिके में देख सकते हो ये रहा 420। ओके। उसके बाद में फिर जब पूर्ति का प्रमाण 30 से 40 हो गया, ये जो कीमत है 30 और 420 को जोड़ती है जो बिंदु हमारी मिलेगी वो सी होगी। और उसके बाद में कीमत बढ़ करके जब 40 हो जाती है तब पूर्ति का प्रमाण केजी में जो सेब की पूर्ति है उसका केजी का प्रमाण बढ़ के कितना हो जाएगा, 560। ये रहा। ठीक है। तो 560 को जोड़ती हुई और ये जो कीमत है 40 इसको जोड़ती हुई हमें बिंदु प्राप्त होगी डी। उसके बाद में जब कीमत बढ़ जाती है सेब की 40 से 50 हो जाती है तो उसके बाद में जो सेब की पूर्ति का प्रमाण है केजी में वो कितना हो जाता है, 700। तो देखिए ये 700 को जोड़ती हुई और प्राइस जो है हमारी 50 उसको जोड़ती हुई एक रेखा मिलेगी, वो बिंदु कहलाएगी ई। ठीक है। ए बी सी डी ई, इस तरह से हमें ए बी सी डी ई को जोड़ती हुई एक रेखा प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एस रेखा या पूर्ति रेखा कहते हैं। तो ये जो आकृति है आप लोगों की व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति को कंबाइन करते हुए आपको ये आकृति बनाई गई है। तो विद्यार्थी मित्रों आज हमने बाजार पूर्ति को तालिके के अनुसार और आकृति के अनुसार हमने समझा है। धन्यवाद।